डिफरेंट फिल्म हो गई, लेकिन वाकई बहुत मज़ेदार फिल्म है। फैमिली ड्रामा एकदम मज़ा आ गया, साफ़ सुथरी फिल्म है एकदम। थैंक यू सर। अगर आपको सीरियसली अच्छी लगी तो मैं नहीं नहीं, बिल्कुल सीरियस अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी सीरियसली। शुक्रगुजार हूँ और नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर मज़ा आ गया। कॉम्प्लीमेंट्स। कुछ आप कुछ कहना चाहो तो कहिए इस फिल्म के बारे में। बस सर कितने टाइम से मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर? मेहनत तो सर ये बेसिकली सब्जेक्ट तो बहुत पहले से कर रहा था, लेकिन सब्जेक्ट में पता है बड़ा सब्जेक्ट भी टिपिकल है, हर आदमी हाथ डालने में डरता था जी। और कई फिल्मों में लॉस खाया हुआ था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बड़े इसलिए मैं ठंडे बस्ते में चल रहा था काम। सुनील जी से मेरी मुलाकात हुई, हमारे एक दोस्त हैं सुमत जैन जी, काफ़ी पुराने, तो उनके थ्रू तो ये बोले यार चलो मैं करता हूँ इस पर हिम्मत करके, क्योंकि एडवोकेट है तो इन्होंने कहा यार मैं तो कर ही लूँगा। कुछ इन्होंने भी इनपुट उसमें चेंजेस के लीगल के मेरे को इतने नहीं थे, वो इनपुट किए तो नोट किया। फिर लास्ट ईयर से मतलब नवंबर से अक्टूबर नवंबर से हम लोगों ने स्टार्ट किया काम करना, और करते करते लास्ट में जून में फिर शूटिंग की, और भगवान की कृपा से और आप लोगों की आशीर्वाद से आज इस जगह पहुंच भी गई कि हम रिलीज़ पे आज। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। थैंक यू। एक अच्छे ट्रैक पे रखा, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है कहीं पे भी भटक जा सकते थे आप, उसके लिए आपकी तारीफ है। और ये पिक्चर बनाने में एक्चुअली जो मैसेज जो है वो क्या देना चाहते थे? देखिए मैसेज तो जो हमने बनाया एक ही मेन ये था कि लड़कियों के लिए तो बड़े प्रोविजंस बचे हुए प्रोटेक्शंस के, और आम आदमी जो सोचता है ना कि वो यही सोचता है कि जी रेप तो लड़के ही करते हैं, तो देखते भी हैं, लेकिन लड़कियां भी ऐसा कर सकती हैं। आज मॉडर्न एज में सब चीज़ चल रही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपी हुई है, वो सब मैटर्स होते हैं, और वो चीज़ चल रही थी तो उसी सब्जेक्ट को लेके बनाया। और ये मुझे भी बड़ा अच्छा लगा जब अभी सितंबर में जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे श्री यू ललित जी, उन्होंने भी अपनी एक स्पीच में बोला था कि ऐसा लॉ होना चाहिए जो कि मेल्स को भी प्रोटेक्ट करे, क्योंकि फीमेल्स भी ये काम कर रही हैं, और वही थीम हमारी फिल्म की थी। हम तो पिछले 2017 से मैं काम किया था, लेकिन लास्ट ईयर से ज़्यादा काम किया, और शूट भी जून में हो गई। फिर अभी मुझे पता भी चला कि किसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में PIL भी फाइल की है इसी प्रोविजंस के लेकर। बड़ा अच्छा लगा सर कि चलो कुछ तो काम हमारा भी, मेहनत हमारी और हमारी लगन से कुछ काम हो जाए। अगर कोई लॉ बनता है तो हमारे लिए भी खुशी होगी, फिल्म कमाए ना कमाए एक अलग मैटर है, लेकिन कम से कम दिल को सुकून होगा कि कोई अच्छा काम लाइफ में हमने भी किया। तो मेन जो सब्जेक्ट है वो यही है, बाकी लीगल बात जो भी है वो तो अग्रवाल जी बता सकते हैं बेटर। आप जो लीगलिटीज के बारे में बताते हैं जी। कैसे प्रोविजन है कि नहीं, हम लोग भी सेफ है कि प्रोविजन नहीं? में बताता हूँ। लॉ में आप देखेंगे तो जो माइनर के लिए जो भी प्रोविजंस बने हुए हैं उसमें वर्ड लिखा हुआ एनी चाइल्ड। जब एनी चाइल्ड है तो उसका मतलब है कि एनी चाइल्ड के अंदर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर हर आदमी हर कैटेगरी को कवर कर दिया गया। लेकिन BNS में सेक्शन 63A में अगर आप देखेंगे तो जो रेप का सेक्शन है उसमें वर्ड है फीमेल ओनली। तो ये माना गया है कि विक्टिम जो है रेप में सिर्फ फीमेल हो सकती है, तो वो जो है हमारा जेंडर न्यूट्रल नहीं है। जबकि आज की डेट में अब जब गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर को भी अलाउ कर दिया, तो अब ये तो चीज़ तो सेक्स वाली जो सेक्सुअल असॉल्ट और जो भी क्राइम है वो तो अब उनके साथ भी होने लगा है। तो फिर ये डिमांड भी आई कि भाई जेंडर जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी इसमें लॉ में इंक्लूड किया जाए। तो उसके लिए भी PIL लगी, जिसकी की डेट अभी दिसंबर में है, और उसके अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस, यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस हो गया है। तो इसी मुद्दे पर जो कि क्योंकि BNS 63A में कि भाई मैन को भी शामिल किया जाए, तो उसके पे भी PIL फाइल हो चुकी है, जिसमें 24 नवंबर की डेट हाई कोर्ट ने दी है। तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, अमेंडमेंट आएगी। पिक्चर में हमने बताया, जैसे ही आपने देखा, कि एक लॉ बनना चाहिए मेंस के लिए कि प्रोटेक्शन ऑफ मैन फ्रॉम ऑफेंसेस बाय वुमेन अगेंस्ट दैम। तो डाउरी का जो था पहले बनता था वो हमेशा ये होता था कि भाई उसके अंदर क्रूएल्टी जो है
वो मैन करता है वुमेन के अगेंस्ट में। आज क्रूअल्टी मैन के अगेंस्ट हो रही है, तो वहाँ पे भी ज़रूरत है चेंज की। तो जिस भी फील्ड के अंदर आप देखेंगे कि जहाँ पर भी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के नाम से आप अगर लॉ ढूंढना चलेंगे तो आपको 10 लॉ मिल जाएंगे, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ मैन के नाम से आपको एक भी नहीं मिलेगा। जबकि आज वही लॉ में, उन्हीं लॉ में जो वायलेंस है, जो क्रूअल्टी है, जो हरेसमेंट है, जो असॉल्ट्स हैं, वो वुमेन ज़्यादा कर रही है मैन के अगेंस्ट में। लेकिन मैन, क्योंकि समाज में कहा जाता है नहीं मैन पावरफुल है, तो आज समाज के जो मैन हैं वो इस चीज़ को सहने के बावजूद सहते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं है। एक तो उनको शर्म आती है इस चीज़ को उजागर करने में कि भाई लेडीज़ के हाथों हमारा इस तरीके से हुआ, और दूसरा तो है तो मतलब कि वो तो दो तरीके से प्रताड़ित हैं। एक तो वोमेन ने प्रताड़ित किया ही किया, ऊपर से समाज भी उनको कहते कह रहे भैया वोमेन से ऐसे आप पुरुष प्रधान हो, पुरुष हो, और फिर आप वोमेन से ऐसे पिट के आ रहे हो। तो इसलिए वो केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं हमारे। तो एक कोशिश है हमारी कि हम ये आवाज़ उठाएं, और इससे अगर कुछ मैन भी अगर सामने आते हैं और एक ये मुहिम शुरू हो जाती है तो 100% लॉ में अमेंडमेंट आएगी या नया लॉ बनेगा। तो बस यही हमारी कोशिश रही है कि इसको, मैन सेल्स बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन वो कितना काम कर पाते हैं, कितने कारगर हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ज़रूरत है कि लॉ को जेंडर न्यूट्रल किया जाए। हीरो को भी पूछा जाए 375 is pertaining specifically against torture against women. 377 भी अप्लाई हो सकता है ना, you can use नहीं, sex 377 जो है वो क्या था कि Unnatural- अनल सेक्स में, उसके अंदर क्या है, इन्होंने अब Unnatural- नए लॉ में उसको अबॉलिश कर दिया है, और उसमें उसकी कुछ जो एक्टिविटीज़ जो पहले 377 में थी वो उनको 376 में ही ABCD करके उसके अंदर उसका पार्ट बना दिया गया, तो इसलिए अब 377 है ही नहीं। तो अगर लेजिस्लेशन लाने का है जी। तो आपके हिसाब से कितना टाइम फ्रेम लग सकता है? नहीं सर, देखिए ये मेरे बताने की बात नहीं है, ये तो देखिए कि गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल देखिए मैं बताता हूँ उसके अंदर देखिए लॉ ऐसे नहीं बनता है। लॉ में अगर हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को गवर्नमेंट को कहती है कि हाँ भाई लॉ की, मैं देखिए एक तो वो जजमेंट पास कर देती हैं, तो क्या हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो जजमेंट पास कर देती है और उसके अंदर एक उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया तो हम उसी को कोर्ट करके बाकी केसेस के अंदर वही डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन अमेंडमेंट्स नहीं आ पाती। अमेंडमेंट्स फिर बहुत देर के बाद आती है। आईपीसी में नया सेक्शन लाने को कितना टाइम, इज इट पॉसिबल? सर ये देखिए वो नया लाने के लिए उसका एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो वो तो गवर्नमेंट है अपना, वो विशेषज्ञ बैठाती है, लेजिस्लेचर को बताती है, वो उसके ऊपर पूरा कमेटी बन के उसके अंदर काम होता है, तभी जाके वो अमेंडमेंट आती है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो जजमेंट पास कर देती है वो लागू हो जाती है तुरंत, लागू हो जाता है, वो तुरंत लागू हो जाती है। तो इस वजह से अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें मैन के खिलाफ, और मेरे ख्याल से अभी मैं आजकल में ही पढ़ रहा था, केस आया भी है ऐसा बेंगलोर में, दिल्ली में भी हुआ तो है। उसमें अगर जजमेंट ये आ जाती है कि हाँ भाई इसके अंदर मैन को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि दिक्कत क्या है कि उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर विक्टिम माना ही नहीं गया मैन को। जैसे पिक्चर में भी दिखाया कि वो सब हंस रहे हैं उसके ऊपर, और पुलिस वाले साहब पूछ रहे हैं कि अरे भैया तुम कंप्लेंट लिखवाने आए हो या अपना जुर्म कबूल करने के लिए आए हो? तो कोई मानता नहीं है कि जी फीमेल भी मेल के साथ में ऐसा कर सकती है, जबकि बहुत सारे एग्जांपल हैं। जालंधर में एक हुआ था ऐसे ही 2022 में कि एक पता पूछने की उस पर, और उन्होंने 4 लड़कियों ने उसको, लड़के को गाड़ी में खींच लिया और उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट किया। तो केसेस तो रोज हो रहे हैं, लेकिन अब वो पुलिस में कंप्लेंट कब आती है, कोई कोर्ट में जाने की हिम्मत कब दिखाता है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है, जिस दिन ये मुहिम चालू होगी चेंजेस भी आएंगे और बदलाव अपने आप ही आ जाएगा। सर ये फिल्म भी रियल लाइफ में इंस्पायर्ड है कहीं से? देखिए जी, रियल लाइफ किसी ऐसा नहीं कह सकते कि किसी की कोई स्टोरी किसी के साथ हुआ था तो हमने वो उस स्टोरी को लेके बना दिया। इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हो। और जो जब लॉ हमने पढ़ा बीइंग ए लॉयर कि हाँ उसमें वहाँ पे वो लॉ, वो सेक्शन जो रेप का है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, तो फिर एक दिमाग में आया कि क्यों ना एक आवाज़ उठाई जाए इस फिल्म के थ्रू कि भाई जैसे हम लेडीज़ और सारा वो इक्वलिटी की बात करते हैं कि भाई सब इक्वल है, इक्वल है, इक्वल, तो फिर लॉ को भी तो जेंडर इक्वल बनाइए ना।
यहाँ पे भी इक्वलिटी होनी चाहिए ना। यहाँ पे बायस्ड क्यों है? सिर्फ और सिर्फ वुमेन को प्रोटेक्शन दे के उसको विक्टिम मान के और मैन को ही हमेशा जो है गुनहगार क्यों बताया जाता है? गौरव तो ये जी सर, गौरव आई मीन इस फिल्म के बारे में आप कुछ बताइए, कैसा फीलिंग था, कैसे काम करने को मज़ा आया नहीं आया, और आपको काफ़ी सारा एक्सपोज भी करना पड़ा। जी ठीक है। पिक्चर गौरव सर ओके सेंटर में आ जाइए। हाँ तो संडे भी बाजी इस समय तो मैं जैसा कि आप लोगों ने फिल्म में देखा कि कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है और फर्स्ट टाइम यहाँ पे मतलब इंडिया में ऐसे कंसेप्ट आ रहे हैं कि जो मैन मोलेस्टेशन के ऊपर है। तो ऑफ कोर्स जब मुझे ये ब्रीफिंग दी गई थी, स्टोरी बताया गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था और उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला जब हमने शूट किया। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी तो अच्छा आ रहा है, होप सबको अच्छा लगे। नहीं, कपिल शर्मा के बाद आप ही हो, 4 हीरोइन है आपकी तो वन ऑफ द हीरोइन है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बताइए, आपका नाम भी बताइए। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ आयुषी तिवारी और इस फिल्म की बात करें तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मेरा बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, क्योंकि हम लोग जब शूट कर रहे थे तो एक फैमिली की तरह हम लोग सबके साथ ट्रीट कर रहे थे और इतने बिजी थे कि पता ही नहीं चला शूटिंग कब कंप्लीट हो गई। और फाइनली रिजल्ट आज देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि कम से कम एक नए सेट नए कंटेंट पे हम लोगों ने काम किया है जो लोगों में जागरूकता फैलाएगी। एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे फिल्म में भी बताया गया है कि हीरो जब पूछता है कि क्या कहीं कोई ऐसा लॉ नहीं है, तो वहाँ पे भी उसमें बताया गया है कि 2 कंट्रीज़ हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसी हैं, साउथ अफ्रीका और आइसलैंड, जिसमें ये माना जाता है कि फीमेल मेल का रेप कर सकती है और उनको वहाँ पे उस जुर्म के लिए प्रोसिक्यूट किया जाता है। तो जब वहाँ हो सकता तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो यही एक डिमांड है जो PIL जिसने भी लगाई है। मैंने उस PIL को पढ़ा है, जब क्योंकि मेरे तो फिल्म उसी से रिलेटेड और इंटरेस्ट था तो मैंने उसको पढ़ा है। उसमें भी ये टुकड़ा उठाया हुआ है और उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है और उन्होंने वहाँ पर आइसलैंड और साउथ अफ्रीका के लॉ निकाल कर, जिसमें कि ये डिसाइड हुआ है कि वुमेन को सजा हुई है, वो उसके अंदर कोट किए हुए हैं उन्होंने। गौरव, आप कहीं कहीं ऋषभ पंत क्रिकेटर के जैसे लगते हैं इस फिल्म में। आपके लिए कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। कुछ कहिए इसके बारे में। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, ओवरऑल हम फिल्म के बारे में बोलते हैं कि जैसा कि सर ने बोला कि केवल पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में केवल 2 कंट्रीज़ में है, तो हम चाहते हैं कि जैसे सर ने उसको रिप्रेजेंट किया कि अपने इंडिया में भी रूल आने चाहिए और जितने भी लोग हैं जो गुनहगार लोग हैं जो मतलब गलतियां नहीं करते हैं, उनको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर ये रूल आ जाता है तो शायद ऐसे आदमियों को फिर ये फेस ना करना पड़े। पहले आपसे जानना चाहूँगा, आज स्पेशल स्क्रीनिंग था, जिस तरह का रिस्पांस मिला, और अगर थोड़ा सा फिल्म के बारे में शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ। जैसे कि आप लोगों ने फिल्म देखा, फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है और आउटपुट भी अच्छा आया हुआ है। हम अपील करते हैं कि ऑडियंस भी इसको पसंद करे और प्यार दे, और जो हमारे मेकर्स हैं ये और मोटिवेट हों और ऐसी फिल्में लाएं आप लोगों के लिए। आयुषी जी, आप क्या कहना चाहेंगे और रिस्पांस से कितने खुश हैं, और अगर थोड़ा सा शेयर करें अपने किरदार के बारे में और कैसा एक्सपीरियंस रहा फिल्म का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को नमस्कार, प्रणाम यहाँ आने के लिए। और आप लोगों ने मूवी देखा, मेगा का कैरेक्टर मेरा है जो मैंने अपना 100% दिया है। बाकी अब ऑडियंस के हाथ में है कि पब्लिक को कैसी लगती है। बाकी मूवी का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है, सारे लोग बहुत अच्छे रहे, एक फैमिली की तरह हम लोग ट्रीट करते थे एक दूसरे को। और शूटिंग दिन रात डे नाइट करके हम लोगों ने कंप्लीट किया और शूटिंग कब कंप्लीट हुई पता भी नहीं चला। और सबसे बड़ी बात है कि ये कंटेंट बहुत नया है, आज तक मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की मूवी बनी है, इस तरीके की स्टोरी आई है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेगी तो ये लागू भी हो जाएगा इंडिया में, मेल के लिए कुछ सेक्शन आ जाएंगे। ओके सर, हाई ज़िंदगी जो है मीडिया ने ऑलरेडी देख ली है, प्रेस स्क्रीनिंग था आज, क्या कहना चाहेंगे? रिस्पांस के बारे में कुछ बताइए, फिल्म के बारे में कुछ बताइए एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर। जी, एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि फ़िल्म हाई ज़िंदगी 14 नवंबर को रिलीज़ हो रही है और मुझे आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए, जिसकी बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, क्योंकि उसी से हमारे को एनकरेजमेंट मिलेगा। और जैसा मैंने फिल्म को उम्मीद है मुझे कि अच्छी लगेगी पब्लिक को। एक अच्छा सब्जेक्ट मैंने उठाया है, सोशल सब्जेक्ट है, पब्लिक के लिए भी अच्छा है। तो आई होप कि फिल्म अच्छी जाए, रिस्पांस अच्छा मिले
और उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक भी हमें प्यार और आशीर्वाद देगी। थैंक यू वेरी मच। 14 नवंबर को फिल्म ऑल इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है और आप लोगों ने फिल्म को अभी देखा तो आप लोग एक वो शक्ति हैं जो पब्लिक को सिनेमा हॉल तक खींच के ला सकते हैं, क्योंकि पिक्चर पहले आपने देख ली है सिनेमा हॉल में दर्शकों के देखने से पहले, तो आपकी जो ओपिनियन होगी वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। आप जो पिक्चर को स्टार्स देते हैं, जो भी पिक्चर का रिव्यू आप देंगे, तो पब्लिक आप लोगों को फॉलो करके ही पिक्चर को देखने जाती है। और मुझे लगता है कि आप लोगों का प्यार अगर मुझे मिल गया तो इस फिल्म को मिल गया, तो फिल्म को देखने पब्लिक ज़रूर जाएगी। और जो अभी मैं देख रहा हूँ कि जो प्रमोशन हमारी चल रही है इंस्टा पे, यूट्यूब पे, तो बहुत अच्छा वहाँ पे रिस्पांस हमें मिल रहा है। और पब्लिक का जो ओपिनियन तो यही है कि हाँ पिक्चर बहुत अच्छी टॉपिक पे आ रही है और वो लोग देखने जाने के लिए बेकरार है। ये फिल्म के बारे में 14 नवंबर को फिल्म रिलीज़ होने वाली है और आज स्क्रीनिंग था, रिस्पांस के बारे में अगर कुछ शेयर करें। मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब और जो स्टार कास्ट है और आप लोग जो यहाँ पे आए, इन्होंने देखा। स्पेशली मैं भी ये देखने आया था, हमारे भाई ने ये एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और जो कंसेप्ट लेके आए हैं, जो ये कंटेंट है, वो मेरे ख्याल आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा दूर दूर तक, जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। हम देखते हैं कि विमेन को हर तरफ से एक ऊंचा पदवा दिया गया है और देना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर कॉन्सिक्वेंसेस इतने ऐसे आ चुके हैं कि ऊपर इतना चढ़ा दिया गया है कि आदमी को बिल्कुल उसको डाउनलोड फेस देखना पड़ता है कि भाई क्या करूँ यार। कोई भी एक्ट करने से पहले उसको सोचना पड़ता है कि इसके रेपरकशंस क्या होंगे। बट जब ये लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये मैसेज वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो एटलीस्ट एक जेंडर न्यूट्रलिटी जब आ जाएगी तो दोनों तरफ से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो इन्होंने नया कंसेप्ट लेके आए हैं, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं भी एक एज ए पब्लिक दूसरों को रिप्रेजेंट करूँ तो ये कहूँगा कि आई थिंक यू शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर दैट। थैंक यू सर।